अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां से हम लेकर आते हैं आपके फेवरेट नॉवेल्स, अफसाने और बहुत कुछ। तो जनाब, इस दफ़ा हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपकी मोस्ट फेवरेट राइटर सीमा शाहिद का सिलसिलेवार नावल, जिसको आप यकीनन हमेशा की तरह ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बल्कि इसकी बहुत पजीराई भी करेंगे। तो जनाब, आज हम आपके लिए लाए हैं सीमा शाहिद के कलम की तहरीर एक सितम और मेरी जान का पार्ट 2। तो जनाब, देर नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले, अगर आपने क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। दिन के 11 बज रहे थे। तानिया के सामने मिस्टर एंड मिसेस सुहेल अहमद बैठे हुए थे, मशहूर बिजनेस कपल, जिनकी 25वीं एनिवर्सरी 10 दिन बाद तानिया ने ऑर्गेनाइज करनी थी। मिस तानिया, हमने अपना इरादा बदल दिया है। अब हम अपने बच्चों के इसरार पर अपनी सेलिब्रेशन तुर्की में तय कर रहे हैं। मिसेस सुहेल ने मतान से इनकार किया। आपसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए फ़ोन पर मना करने के बजाय हमने ज़ाती तौर पर इधर आना मुनासिब समझा। मिस्टर सुहेल ने संजीदगी से कहा। सर, आप 10 दिन पहले मना कर रहे हैं। हम सारी तैयारी कर चुके हैं। कार्ड्स छपने के लिए दे दिए गए हैं, कैटरिंग वाले को एडवांस दे दिया है, डेकोरेशन अरेंज हो चुकी है। अब इतनी शॉर्ट नोटिस पर तो कोई भी एडवांस तक वापस नहीं करेगा। तानिया ने परेशानी से जवाब दिया। आप बहुत मसरूफ़ और टैलेंटेड इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। उम्मीद है ये सब आप अपनी किसी और पार्टी में इस्तेमाल कर लेंगी। वो किसी भी तरह राज़ी नहीं हो रहे थे। ठीक है सर, अगर आप ऐसा कर ही चुके हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसने बात ख़त्म की। उन दोनों के जाते ही सायरा इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई। मैम, वो परेशानी से बोली। यस सायरा, क्या हुआ? मैम, अरशद साहब ने कल शादी की तकरीब कैंसिल कर दिया है। वो कहते हैं उनकी वाइफ की ख्वाहिश पर वो अब ये तकरीब अपने घर से करेंगे। व्हाट? तानिया ने हैरत से सायरा को देखा। मैम, हमारी तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, सायरा ने फ़िक्रमंदी से कहा। सुबह से ये 5वीं कैंसिलेशन है। मिस सायरा, आप सब क्लाइंट्स को फौरी एक लेटर जारी कर दें कि बिना नोटिस कैंसिल करने पर हम एडवांस वापस नहीं करेंगे। मैम, क्या अर्शद साहब और सुहेल सर को भी लेटर देना है? सायरा ने पूछा। सब हमारे लिए बराबर हैं। आप सबको वाजे कर दें, कोई एडवांस वापस नहीं होगा, तानिया ने दो टोक अंदाज में कहा। ओके मैम। सायरा इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। सायरा के जाते ही तानिया ने अपना सेल फ़ोन उठाया। अब वो अपने डैड के वकील का नंबर सर्च कर रही थी, ताकि उनसे मिलकर कानूनी तौर पर इस तरह से अचानक होने वाली कैंसिलेशन को डील कर सके। फ़ोन नंबर सर्च करने के बाद उसने हफीज़ साहब का नंबर डायल किया। खान स्पीकिंग, एक गंभीर आवाज़ उभरी। बैरिस्टर हफीज़ खान? तानिया ने सवाल किया। मिस, आपको क्या काम है? दूसरी जानिब से सवाल हुआ। अंकल, मैं तानिया, आपके दोस्त सलीम साहब मरहूम की बेटी, वो अपना तारुफ करवाते हुए बोली। जी तानिया, फरमाएं, क्या बात है? तारुफ के जवाब में पूछा गया। मुझे आपसे अपने बिजनेस के लिए लीगल एडवाइस चाहिए। अगर आप आज का कोई वक्त दे सकें। तानिया ने अपना मसला बयान किया। आप शाम 4 बजे तक ऑफिस आ जाएं। दूसरी तरफ से वक्त दिया गया। थैंक्स अंकल, अल्लाह हाफ़िज़। तानिया ने फ़ोन रखा और अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। दोपहर के 3 बजते ही वो वकील अंकल से मिलने के लिए रवाना हो गई। वकील साहब के ऑफिस पहुंचकर उसे अपने हाथ में थामी हुई फाइल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी और हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तानिया ने अंदर आने की इजाज़त चाही। 32 साला कामरान खान आजकल अपने वालिद साहब बैरिस्टर हफीज़ खान की गैर मौजूदगी में उनके चैम्बर और केसेस की देखभाल कर रहा था। आज भी वो एक केस की फाइल देख रहा था जब सेक्रेटरी ने उसे किसी लड़की के फ़ोन का बताया, जो हफीज़ साहब के बारे में पूछ रही थी। उसने इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन कॉल ट्रांसफ़र करने को कहा। इससे पहले कि वो उसे हफीज़ साहब की गैर मौजूदगी के बारे में बता पाता, वो उसे ही हफीज़ साहब समझकर बोलना शुरू हो गई थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सोच था, एक कशिश सी थी। वो अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद उसे इनकार नहीं कर पाया और शाम 4 बजे का वक्त दे बैठा था। वो अपने सेक्रेटरी को कमरे में बुलाकर हिदायत दे रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लड़की ने हल्का सा सर अंदर डालकर उससे अंदर आने की इजाज़त तलब की।
सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? एक पुरकशिश लहजा उसे अपने कानों में सुनाई दिया। जी मोहतरमा, तशरीफ़ ले आएँ। उसने फ़ाइल से सर उठाकर इजाज़त दी। तानिया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और उसे देखकर चौंक गई। आप कौन? हफ़ीज़ अंकल किधर हैं? वो उसे देखकर हैरान हुई। आप मिस सानिया हैं जिन्होंने सुबह फ़ोन किया था? कामरान ने अपने सामने खड़ी बार्बी डॉल जैसी लड़की को गौर देखा। जी, मैं तानिया हूँ। और आप? तानिया ने सवाल किया। मैं बैरिस्टर कामरान हूँ, आपके हफ़ीज़ अंकल का बेटा। वो उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए अपने सेक्रेटरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। साबिर, आप जा सकते हैं, और हाँ, 2 कप चाय भिजवा दें। सेक्रेटरी साबिर अपनी फाइलें उठाकर इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। कामरान ने साबिर के जाते ही एक भरपूर नज़र साकत नज़रों से उसे देखती हुई तानिया पर डाली। जी मिस तानिया, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? खान अंकल कहाँ हैं? तानिया ने संजीदगी से सवाल किया। मिस, आपके खान अंकल उम्रे पर गए हुए हैं। 1 माह बाद वापसी है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मुझे अपनी परेशानी बताएं, मैं आपकी मदद बिल्कुल ऐसे ही करूँगा जैसे डैड आपकी मदद करते। कामरान संजीदा हुआ। मुझे आपसे अपने बिजनेस के लिए मशवरा दरकार है। तानिया बोलना शुरू ही हुई थी कि दरवाज़ा खोलकर साबिर अंदर दाखिल हुआ। कामरान साहब, पेंट वाला आ गया है, साबिर ने इतला दी। ओह, मैं तो भूल ही गया था। ऐसा करो, बस 2 मिनट दो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर तुम काम शुरू करवा देना। कामरान ने साबिर को हिदायत दी और तानिया की तरफ मुड़ा। इट्स ओके कामरान साहब, अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं फिर किसी और दिन अपॉइंटमेंट लेकर आ जाऊँगी। तानिया अपनी फ़ाइल उठाकर खड़ी हुई। मिस तानिया, आज ऑफिस की रेनोवेशन होनी तय थी। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ नज़दीकी सड़क पार रेस्टोरेंट में चलिए, हम वहीं आपका केस डिस्कस कर लेते हैं। वो खुद भी खड़ा होकर उसे अपने साथ बाहर चलने की ऑफ़र करने लगा। तानिया ने एक नज़र उसे देखा, जो दरमियाने कदोकामत का हामिद, डार्क ब्राउन और हल्की भूरी आँखों वाला एक पुरकशिश मर्द था, जिसे ख़वातीन से बात करने के आदाब आते थे। उस सलजोक जैसा बदतमीज़ तो हरगिज़ नहीं था। उफ़, मेरी सोच में वो बार बार क्यों आ रहा है? वो झंझला गई। आपने कुछ कहा? कामरान ने पूछा। अगर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही तो मैं पेंट वाले को मना कर देता हूँ। उसका सोच में डूबा चेहरा देखकर उसने ऑफ़र की। नहीं, इट्स ओके, चलिए किधर चलना है? वह हल्का सा मुस्कुराई। आइए। कामरान उसको लिए ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो उसके साथ उस बड़ी सी इमारत से निकलकर सड़क पार करते ही सामने बने एक मशहूर शानदार से रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। दिन का वक्त था। रेस्टोरेंट में रश ना होने के बराबर था। कई मेज़ें खाली पड़ी हुई थी। वो कामरान की हमराही में चलती हुई एक कोने वाली मेज़ के पास पहुंची। आप बैठे, मैं काउंटर पर ऑर्डर करके आता हूँ। कामरान ने उसके लिए कुर्सी खिसकाते हुए कहा। नहीं प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरा केस सुन लीजिए। तानिया ने इनकार किया। आप डैड के दोस्त की बेटी हैं, इसलिए मेरी मेहमान हैं, बस कोई तकल्लुफ़ नहीं चलेगा। मैं सैंडविचेस और कॉफ़ी ऑर्डर करके आता हूँ। वो उसे नरमी से टोकता हुआ पलट कर ऑर्डर करने चला गया। तानिया आराम से बैठकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगी। रेस्टोरेंट का दाखिली दरवाज़ा तानिया की कुर्सी के ऐन सामने था। वो बड़े आराम से माहौल का जायज़ा ले रही थी जब उसकी आंखों में हैरत सी उभरी। वो अचानक से फ्रीज सी हो गई थी। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ से गए थे। उसकी नज़रों के ऐन सामने एक खूबसूरत शौक सी कम उम्र लड़की के साथ वो बदतमीज़ इंसान सलजोक मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। वो लड़की बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके बाजू पर अपना हाथ रखे कुछ कह रही थी। तानिया ने झुरझुरी सी ली और तेज़ी से अपनी नज़रें उस पर से हटाईं। कुर्सी से टेक लगाकर अपने चेहरे और नज़रों का रुख दूसरी तरफ कर लिया, जहाँ से कामरान वेटर से मेज़ पर खाने की ट्रे रखवा रहा था। तानिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी तवज्जो कामरान की जानिब मबज़ूल की, जो उसे ही देख रहा था। मिस तानिया, आप ठीक तो हैं? कामरान ने उसके फ़क होते चेहरे को हैरानगी से देखा। मैं ठीक हूँ। अब अगर आप 10 मिनट दें तो केस डिस्कस कर लें। तानिया ने गर्म कॉफ़ी का कप उठाया। कितना बड़ा फ्लर्ट आदमी है ये। कल सारा पर डोरे डाल रहा था और आज इस लड़की को लेकर फिर रहा है। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बदतर इंसान है। वो सलजोक के बारे में सोच रही थी जब कामरान की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। लगता तो नहीं, आपको देखकर तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई भूत देख लिया है, जो आप इतना घबराई हुई हैं। कामरान ने बोलते बोलते अपना हाथ तानिया के मेज़ पर रखे हुए हाथ के ऊपर रखा। सलजोक यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी में रिदा का वेट कर रहा था।
वो ऑनर्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और आज चूँकि ज़ुहान सल्जूक के कामों में मसरूफ़ था तो रिदा को लेने वो खुद आ गया था। उनके घराने में लड़कियों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं किया जाता था, इसीलिए रिदा को वो या ज़ुहान खुद पिक एंड ड्रॉप करते थे। सल्जूक भाई, रिदा ने गाड़ी का शीशा बजाया। उसने रिदा को देखते ही दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। रिदा ने गाड़ी के सड़क पर निकलते ही फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किया। घर जाकर खा लेना, सल्जूक ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या भाई, आप कभी कभी तो लेने आते हैं, उस पर भी इतनी कंजूसी दिखा रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी से आपकी शादी हो जाए, फिर मैं तानिया भाभी से आपकी शिकायतें क्या करूँगी। वो शरारत से उसे छेड़ते हुए बोली। उसे अभी तक इल्म नहीं था कि तानिया इस रिश्ते से इनकार कर चुकी है। तानिया का नाम सुनते ही सल्जूक के आसाब पर एक खुशगवार सी कैफियत छा गई। आंखों में उसका खफा खफा सा दिलरुबा सा चेहरा जगमगाया। भाई, रिदा ने उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को गौर से देखा। अभी तो भाभी आई भी नहीं है और आपका ये हाल है, बाद में तो आप मुझे पूछेंगे भी नहीं, वो मुंह बसोरते हुए बोली। अच्छा, ड्रामा मत करो और बोलो क्या खाना है। सल्जूक ने घड़ी में वक्त देखा। शाम के 4 बज रहे थे। भाई, आप मुझे रेस्टोरेंट से बिरयानी खिलवा दें। रिदा ने एक मशहूर रेस्टोरेंट का नाम लिया। बिरयानी? सीरियसली, तुम शाम के 4 बजे बिरयानी खाओगी? सल्जूक उसकी फरमाइश पर हैरान हुआ। भाई, आपकी उम्र पाकिस्तान से बाहर गुजरी है, इसलिए आपको पता नहीं है कि खूबसूरत लड़कियों के लिए बिरयानी, जिंगर बर्गर और गोलगप्पे खाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, वो सियानेपन से उसे समझाते हुए बोली। सल्जूक ने उसकी फरमाइश पर गाड़ी उस रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ ली। कुछ देर बाद वो उसे लेकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह सल्जूक भाई, आहिस्ता चलें, लगता है आपको तो बिरयानी खाने की मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। वो हंसते हुए उसके बाजू पर हाथ रखकर बोली। सल्जूक उसे लेकर फैमिली केबिन की तरफ बढ़ा। अंदर बैठने के बाद उसने रिदा की फरमाइश पर खाना ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होने से लेकर अब तक उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी कुर्सी का रुख केबिन के दरवाजे की तरफ था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो चौंक गया। उसकी आंखों में खून सा उतर आया था। सामने ही मिस इवेंट ऑर्गेनाइज़र बैठी हुई नजर आ रही थी और उसके सामने खड़ा मर्द पुरशौक निगाहों से उसे देखते हुए बात कर रहा था। रिदा, तुम अपनी बिरयानी एंजॉय करो, मैं भी आता हूँ। वो संजीदगी से बोलते हुए फैमिली केबिन का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकला। वो सीधा तानिया की मेज़ की तरफ बढ़ा। तानिया की पुश्त उसकी सिम थी। अभी वो नज़दीक पहुंचा ही था कि उस आदमी ने तानिया के नाजुक मरबरी हाथ पर अपना हाथ रखा। सल्जूक का खून खौल उठा। उसने एक लम्हे के अंदर तेज़ी से आगे बढ़कर उसका हाथ तानिया के हाथ पर से एक झटके से हटाया। तानिया ने नागवारी से कामरान का हाथ हटाने के लिए अपना हाथ हिलाया ही था कि उसकी पुश्त पर से एक मर्दाना हाथ आगे आया और एक झटके से कामरान के हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर हटा दिया। क्या हो रहा है? सामने ही सल्जूक आंखों में सुर्खी लिए लब भेजे उसे घूर रहा था। आप कौन? कामरान ने हैरत से उसके जारहाना अंदाज को नोट किया। तानिया ने नज़र हटाकर उसके पीछे देखा, लेकिन जिस लड़की के साथ वो आया था वो कहीं नहीं थी। मैंने तुम्हें इधर देखा तो सोचा क्यों ना तुम्हें कंपनी दी जाए। वो झुककर तानिया के कान में सरगोशी करते हुए आपसे तुम तक का सफ़र तय करते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तानिया अभी तक हैरत ज़दा थी। मिस्टर, आप हैं कौन? कामरान ने सवाल किया। मैं जो भी हूँ, पहले तुम बताओ तुम कौन हो और इधर हमारे बीच क्या कर रहे हो? सल्जूक ने इत्मीनान से कहते हुए सिगरेट सुलगाई। मैं मिस तानिया का वकील हूँ। अब आप बताएं, आप कौन हैं और इस तरह हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? कामरान ने गौर से सल्जूक को देखा, जो अपनी पर्सनालिटी और अंदाज से माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। मैं कौन हूँ ये आपको तानिया बताएंगी। क्यों तानिया, बताओ ना कौन हूँ मैं? सल्जूक ने तानिया को मुखातिब किया। तानिया ने खफगी से अपनी नज़रें उठाकर सल्जूक की तरफ देखा और नोट किया कि वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जैसे इस सूरत हाल से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। तानिया को उसकी मायने खीज मुस्कुराहट से गुस्सा आने लगा। मैं आपको नहीं जानती, आप बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, वो दांत पीसते हुए बोली। मिस तानिया, आप फिक्र मत करें, मैं इसको हैंडल करता हूँ, कामरान ने सूरत हाल समझने की कोशिश करते हुए कहा। ये जो भी आदमी था तानिया को परेशान कर रहा था, शायद वो इसी का केस लेकर उसके पास आई है। मिस्टर वकील, 2 मिनट, मैं यहाँ से चलते फिरते नजर आऊँ वरना? सल्जूक हो रहा है। वरना क्या? तुम मुझे बैरिस्टर कामरान को धमका रहे हो? कामरान ने उसे घूरा। सल्जूक ने तेज़ी से मेज़ पर हाथ रखकर कामरान को गिरेबान से इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसका सांस रुक गया। ये आप क्या कर रहे हैं? तानिया होश में आई। छोड़ें उन्हें,
उसने गुस्से से सलजोक के हाथ पर हाथ मारा। आइंदा तानिया के आसपास तुम्हारी परछाई भी नहीं भटकनी चाहिए, अंडरस्टैंड? सलजोक ने एक झटके से उसे छोड़ा। वो अपना गला पकड़कर खांसते हुए कुर्सी पर गिर गया। आप ये पानी लें। तानिया ने जल्दी से ग्लास में पानी उंडेला और उसकी तरफ बढ़ाया। इतनी हमदर्दी मत करो कि बाद में पछताना पड़ जाए। सलजोक ने उसके बाजू पर गिरफ्त करते हुए पानी का ग्लास उसके हाथ से लेकर अपने लबों से लगा लिया। कामरान साहब, आप जाएं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तानिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सलजोक का रवैया उसकी सोच समझ से बाहर था। आपको अकेले इस आदमी के साथ छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? कामरान ने इनकार किया। आप मेरी फिक्र मत करें, अभी आप जाएं, मैं मैनेज कर लूँगी। तानिया ने उसे जाने का इशारा किया। ठीक है मिस सानिया, आप मुझे फ़ोन करना मत भूलिएगा, मैं हर मुमकिन हद तक आपकी मदद करूँगा। कामरान उसे हिदायत देता हुआ अपना कोट उठाकर बाहर निकल गया। कामरान के जाते ही तानिया ने अपनी फ़ाइल उठाई और खड़ी हुई ही थी कि सलजोक ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए एक झटका देकर उसे कुर्सी पर वापस बिठाया। पूछ सकता हूँ कि तुम्हें वकील की क्या ज़रूरत पड़ गई है? और क्या शहर के सारे तजर्बेकार बुजुर्ग वकील मर गए थे जो तुम्हें ये छछूंदर वकील मिला? वो फुंकारा। हाथ छोड़ें, तानिया बोल रही। नहीं छोड़ता, क्या कर लोगी? वो इत्मीनान से उसकी आंखों में झाँक कर बोला। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे आदमी से मुतासिर हो जाए। मुझसे दूर रहकर तमीज़ से बात करो, बल्कि तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि मुझसे बात ही मत करो। तानिया ने पूरी जान लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मिस तानिया, तुम किसी बहुत ही बड़ी खुशफहमी का शिकार हो रही हो। अब मेरा ज़ौक़ इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं तुम्हें मुतासिर करने की कोशिश करूं। हाँ, अगर मेरे साथ काम करना चाहती हो, मेरी एम्प्लॉय बनना चाहती हो तो साफ साफ कहो, फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। उसने दिल जलाने वाले अंदाज में बोलते हुए उसकी कलाई अपनी गिरफ्त से आज़ाद की। टू हेल विद यू एंड योर वर्क। टू हेल विद यू एंड योर वर्क। तानिया ने गुस्से से उसे जहन्नुम में भेजा और बिना रुके वहाँ से निकलती चली गई। सलजोक ने इत्मीनान से उसे बाहर जाते हुए देखा और फिर पलट कर वापस फैमिली केबिन की तरफ चला गया जहाँ लता उसका इंतजार कर रही थी। सलजोक सारा दिन फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग भुगता कर अब शाम ढले खानजादा हाउस की तरफ जा रहा था जब बंद सिग्नल पर उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ पड़ी। सामने ही सड़क पार अपने इर्द गिर्द से बेनियाज तानिया सोचों में गुम वॉक कर रही थी। उसका दुपट्टा लापरवाही से शाने पर पड़ा था, नाजुक सरापा नुमाया था, खूबसूरत चेहरे पर हवा से उड़ती लटें वो सबकी निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। कई मन चले उसके दिलकश वजूद से अपनी आंखें सेक रहे थे। सलजोक को अपनी रगों में खून उबलता हुआ सा महसूस हुआ। यह लड़की कत्ल होगी किसी दिन मेरे हाथों। वो बड़बड़ाया और सिग्नल खुलते ही अपनी गाड़ी सड़क किनारे पार्क करके तानिया की तरफ बढ़ा। आज का पूरा दिन बहुत दबाव में गुजरा था। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। उसके सारे इवेंट्स क्लाइंट कैंसिल कर चुके थे बिना कोई ख़ास वजह बताए। उसे लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। आधा दिन होटल में अपने ऑफिस में गुजारने के बाद वो सरे शाम ही घर चली आई थी। आम दिनों में वो काम में खुद को मसरूफ़ रखती थी, इतना थक हार कर वापस आती थी कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन आज खाली घर और उसमें छाए सन्नाटे से घबरा कर वो बिना सोचे समझे ढीले ढाले कुर्ते के साथ खुले पायचों वाला ट्राउज़र पहने, बाल लापरवाही से जूड़े में बंधे थे। भोली भाली सी सूरत पर जुल्फ़ें भी चेहरे के अतराफ में परेशान थीं। अपने अंदर की सोचों से घबरा के वो उसी हुलिये में ताज़ा हवा के लिए बाहर चली आई थी। आसपास से गुजरते कपल्स, बच्चे और उनके खुशी से दमकते हुए पुरजोश चेहरे, सीवों पर वॉक का लुत्फ़ उठाते हुए अफराद, उन सबको गायब दिमागी से देखते हुए वो अपनी सोचों में गुम वॉक करते करते खासी दूर निकल आई थी। उसके जूड़े से बालों की लटें ढीली होकर उसके सभी चेहरे को चूम रही थीं। शानों पर झूलता दुपट्टा हवा से उड़ रहा था। वो चली जा रही थी। सूरज गुरूब हो चुका था। चारों जानिब मलगजा सा अंधेरा अपने पर फैला चुका था, पर वो सबसे बेनियाज थी जब किसी ने सख्ती से उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इससे पहले कि वो चीख मारती या कुछ कह पाती, सलजोक उसे दीवार से लगाकर घूर रहा था। वो उसे देखकर हैरान हुई, इतनी हैरत ज़दा कि उसकी गिरफ्त में कैद वह एहतजाज तक नहीं कर पाई। वो तानिया की आंखों में आंखें डाले उसके बेहद नज़दीक खड़ा था। तानिया ने बेमुश्किल अपनी नज़रें उसकी मकनातीसी नज़रों से हटाईं और पूरी कुव्वत लगाकर अपने बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, पर नाकाम रही। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तानिया की आवाज़ सुनकर सलजोक ने फ़ौरन अपने हाथ उसके बाजुओं से हटाए। आई एम सॉरी, उसने फ़ौरन माज़रत की, लेकिन उसके लहजे में नामहसूस सी सख्ती अभी भी मौजूद थी।
वो उसे छोड़कर आगे जाने ही लगा था कि अचानक से पलटा और तानिया की आंखों में झांका। नहीं, मैं सॉरी नहीं हूँ, कम से कम तुम्हारे मामले तो हरगिज़ भी नहीं। तानिया ने एक झटके से उसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया। तुम क्या हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? वो ठीक ठाक तब उठी। तुम इस वक्त इस हुलिया में यहाँ क्या कर रही हो? उसने दुरुस्त लहजे में पूछा। तानिया ने एक नज़र अपने घरेलू लिबास पर डाली। खिफ़्फ़त से उसके गाल तप उठे थे, पर वो अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाते हुए दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं अपने किसी भी फेल के लिए आपको जवाब दे नहीं हूँ। फिर भी आज मैं जल्दी काम से फारिग हो गई थी तो वॉक पर निकल आई। इस वक्त अकेली? उसकी आवाज़ में तंज था, जिसे महसूस करके तानिया का दिमाग घूम गया। क्यों? अकेले वॉक क्यों ना करूं? तानिया ने गुस्से से उसे देखा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। आखिर ये शख्स उसे समझ क्या रहा था? जब से हमारी मुलाकात हुई है, मैं पहली बार तुम्हारे ये खुद अजियती वाला अंदाज, ये बिखरा हुआ सरापा, ये उदास सा रूप देख रहा हूँ। यकीन करो, मैं बड़ा सखी इंसान हूँ। बोलो, क्या मदद करूँ तुम्हारी? वो उसकी शानों पे हाथ रखकर कंधे पर झूलता हुआ दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बगौर सरतपा उसे देखते हुए बोला। तानिया ने बड़ी मुश्किल से उस खुद पसंद इंसान के सुलूक पर उमड़ता गुस्सा दबाते हुए उसे देखा और एक झटके से उससे दूर ही। डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन, वो फुंकारी। आप खुद को समझते क्या हैं? कोई कोहकाफ से उतरे शहजादे हैं क्या? मेरे नज़दीक आप एक अय्याश इंसान हैं, फ्लर्ट हैं, प्ले बॉय हैं। याद रखें, हर लड़की पके हुए आम की तरह हर किसी की झोली में गिरने वाली नहीं होती, और ना ही हर लड़की आपकी स्मार्टनेस, वजाहत और स्टेटस पर मर मिटने वाली होगी। कम से कम मैं तो हरगिज़ नहीं। तानिया का गुस्से से बुरा हाल था। सलजोक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, माथे पर बल पड़ गए थे। उसका बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी इस नाजुक सी लड़की की गर्दन मरोड़ते। उसे अपने जबड़े इस कदर शिद्दत से भेजे थे कि उसके दांत पीसने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। माथे की रगें फूल गई थीं। तुमने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है। कौन सी बुराई मेरे अंदर देखी है? कितनी लड़कियों को मेरी बाहों में दिखाए? बोलो। यू विल पे फॉर दिस मिस तानिया, वो गुजराया। मेरा वो मतलब नहीं था। तल्ख अल्फाज बोलने के बाद तानिया को एहसास हुआ कि वो क्या कह गई थी। सलजोर ठटक कर रुका। वो दोनों चंद लम्हे तक आसपास से गुजरते लोगों से बेनियाज टिकटिकी बांधे एक दूसरे को घूरते रहे। मिस्टर सलजोक, मेरे ख्याल से हम दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही कह सुन लिया है। हिसाब दोनों जानिब से बराबर हो चुका है, इसलिए अब हमें ये सब भुला देना चाहिए। तानिया ने समझदारी से काम लेते हुए मामला सुलझाना चाहा। ओके, मगर एक कंडीशन पर, वो संजीदगी से बोला। जी फरमाए। तानिया अपना गुस्सा दबाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अगर आप एक अच्छा आगाज़ करना चाहती हैं तो सबूत दें और आप मेरे साथ बिजनेस डिनर पर चलें, उसने डिमांड की। बिजनेस डिनर? आपके साथ? वो हैरान हुई। क्यों, क्या हुआ? डर गई हैं? सलजोक ने इत्मीनान से उसे देखा। मैं किसी से नहीं डरती, वो गुर्राई। ओके, इट्स अ डील। मैं कल शाम आपको आपके घर से पिक करूँगा, वो फैसलाकुन लहजे में बोला। मैं सारी बिजनेस मीटिंग्स अपने होटल में रखती हूँ, आप उधर आ जाएं। तानिया ने जान छुड़ानी चाहिए। मिस इवेंट ऑर्गेनाइज़र सलजोक खानज़ादा अपनी मर्ज़ी से जगह का तयन करता है। कल शाम 7 बजे तैयार रहना। मुझे इंतज़ार पसंद नहीं है, आप सीधे अपने घर जाओ। वो दो टोक लहजे में बोलते हुए पलटा और वापस सड़क पार अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वो हैरत से उसे जाता देखती रही। शाम के 7 बजते ही उसके घर का इंटरकॉम रिंग हुआ। तानिया ने एक गहरा सांस लिया। वो ज़िद्दी इंसान उसके घर की दहलीज पे आ गया था। उसने खुद को कंपोज करते हुए इंटरकॉम उठाया। यस, वो संजीदगी से बोली। मैम, मुझे सलजोक सर ने भेजा है आपको पिक करने के लिए, एक मौतबार नसी आवाज़ उभरी। ओह, वो एक लम्हे को चौंक सी गई, यानी वो खुद उसे पिक करने नहीं आया था। आप 2 मिनट वेट करें, मैं आ रही हूँ। वो अपना माइंड बनाते हुए बड़े एतमाद से अपने मखसूस हुलिये में जीन्स के ऊपर लंबा सफ़ेद कुर्ता पहने, लंबे बालों की ऊंची पोनी बनाए, पैरों में जॉगर्स और गले में स्ट्रॉलर लिए पास पड़ी फाइनल उठाकर अपना बैग कंधे पर डालते हुए घर से बाहर निकली। चौकीदार बाबा को हिदायत देती हुई वह सामने खड़ी जदीद मॉडल की मर्सिडीज़ बेंज की तरफ बढ़ी। गुड इवनिंग मैम, बावर्दी ड्राइवर ने उसे देखते ही अदब से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गुड इवनिंग, आप मुझे लीड करें, मैं अपनी गाड़ी में आपको फॉलो कर रही हूँ। वो संजीदगी से कहते हुए पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। ड्राइवर के चेहरे पर उलझन नुमाया हो गई थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सलजोक को फ़ोन मिलाया। हाँ कुर्बान खान, बोलो। फ़ोन की दूसरी जानिब से आवाज़ आई। सर, वो मैम अपनी गाड़ी में आ रही हैं, उसने तानिया की पूरी अपडेट दी। सलजोक ने हंकारा भरा।
यानी वो छटाक भर की लड़की उसे नीचे दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। ठीक है, तुम उन्हें अब उस जगह लेकर आओ। सलजोक ने कुछ सोचते हुए उसे कुछ हिदायत देते हुए नया एड्रेस दिया। वो वेन्यू बदल चुका था। तानिया बड़े आराम से सलजोक के ड्राइवर को फॉलो कर रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी को बंस रोड के इलाके में दाखिल होते देखकर उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार होने लगे। उसका ख्याल था कि वो बिगड़ा हुआ अमीरजादा उसे किसी महंगी तरीन होटल या रेस्टोरेंट में बुलाएगा, लेकिन ये तो अंदरूनी कराची का इलाका था। गाड़ी आगे जाकर रुक गई और ड्राइवर उतरकर उसके पास आया। तानिया ने शीशा नीचे किया। मैम, आप वो सड़क पार होटल में चलें, मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूँ, उसने मौदबाना अंदाज में रिक्वेस्ट की। तानिया ने हैरत से सड़क पार उस खोके नुमा इमारत को देखा जिसे ड्राइवर होटल कह रहा था। फिर तंग सी गली सड़क को देखा जहाँ दूर दूर तक कोई पार्किंग नहीं थी। मैम, ड्राइवर ने उसे मुखातिब किया। पीछे खड़ी गाड़ियाँ सड़क ब्लॉक होने पर हॉर्न मचा रही थी। मैम, आप चलें, सर अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं गाड़ी में पार्क कर देता हूँ। जब ओखली में सर दिया तो मौसम से क्या डरना। वह इस बात में सर हिलाते हुए अपनी फाइल और बैग उठाकर गाड़ी से उतरी और चाबी ड्राइवर को देते हुए अपने पैरों को कीचड़ से बचाते हुए उस मलबारी टाइप होटल या जो भी वो जगह थी उसकी जाने पड़ी। सलजोक बड़े इत्मीनान से टांग पर टांग रखे बंस रोड के इस मशहूर निहारी हाउस में मौजूद था। जब ड्राइवर ने तानिया की आमद की इत्तला दी, सामने ही सड़क पार वो चेहरे पर परेशानी लिए सड़क पार करने के लिए खड़ी हुई थी। उसका हुलिया, उसका अंदाज उसे इस इलाके में नुमाया कर रहा था। आसपास से गुजरते मर्द हजरात और ख़वातीन उसे नाकदाना अंदाज में देख रहे थे। सलजोक की निगाहों में नागवारी उतर आई। स्टूपिड गर्ल, डिनर पर कौन ऐसे हुलिया में आता है? वो बड़बड़ाया और अपनी जगह से खड़ा होकर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ सड़क पार खड़ी तानिया के पास पहुंचा। बिना एक भी लफ्ज़ कहे उसने तानिया का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। भीड़ से बचाते हुए सड़क पार करके उसे मलबारी होटल में लेकर दाखिल हुआ। तानिया खामोशी से उसके साथ चली आई थी कि ये इलाका और माहौल उसके लिए अजनबी था। सलजोक ने अंदर मेज़ पर पहुंचकर उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। वो खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। ये एक रिवायती देसी खाने की जगह थी। लकड़ी की मेज़ें, उन पर रखे स्टील के जग और ग्लास, कंधे पर कपड़ा रखे घूमता हुआ बच्चा जो शायद वेटर था। ये देखने में कोई बहुत ही आम सा रेस्टोरेंट था। अगर इस खड़ूस बदतमीज़ इंसान का ज़ौक़ ऐसा है तो फिर हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, बल्कि जिन चीज़ों को हम आजमाते नहीं हैं उनके बारे में राय भी कायम नहीं करनी चाहिए। इस जगह की बनावट और लोकेशन पर मत जाओ। ये पाकिस्तान के मशहूर तरीन रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ का खाना दुनिया भर में मशहूर है। और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मैं चाइनीज़ फूड ऑर्डर कर दूँगा। वो उसकी सोच पड़ता हुआ बोला। मुझे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने कहा था कि बिज़नेस मीटिंग है, तो बेहतर है हम काम की बात करें। तानिया ने अपनी फाइल मेज़ पर रखी। छोटे, सलजोक ने उसे नज़रअंदाज करते हुए मेज़ साफ़ करते हुए बच्चे को पुकारा। जी साहब, वो लपक कर पास आया। 2 निहारी ले आओ, मिर्चें कम, सलजोक ने ऑर्डर दिया। सुनो, एक निहारी में मिर्चें तेज़ रखना और साथ हरी मिर्च ज़रूर लाना। तानिया ने उसे हिदायत दी और सलजोक की तरफ मुतवज्जह हुई। मैं पाकिस्तानी हूँ और अपने अपने देसी स्पाइसी खानों की आदी हूँ। हमारे देसी खाने जितने चटपटे और मसाले वाले हों उतने ही मज़ेदार लगते हैं। फीके खाने अच्छे नहीं लगते। वो बड़े आराम से टीक लगा कर बैठ गई। मकसद उसे ये बावर कराना था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुड, चलो हम दोनों में एक चीज़ तो मुश्तरक है। वो इत्मीनान से उसका इत्मीनान गारत करते हुए बोला। अब काम की बात कर लें। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? तानिया ने सीधे होते हुए सवाल किया। मिस इवेंट ऑर्गेनाइज़र, आप कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? सलजोक ने सवाल किया। तकरीबन 3 साल से, तानिया ने जवाब दिया। आप क्या क्या सर्विसेज देती हैं? सलजोक ने एक और सवाल किया। मैं नहीं, मेरी कंपनी, तानिया ने तस्दीक की। एक ही बात है, सलजोक ने संजीदगी से कहा। हम मशरिक़ से लेकर मगरिबी पार्टीज़, वेडिंग प्लानिंग्स और ऑफिस इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली। और आपके चार्जेस? सलजोक ने बगौर उसे देखते हुए पूछा। वेल, ये काम पे मुनहसर है, वो बोलते बोलते खामोश हुई। वेटर निहारी और रोटियां ले आया था। सलजोक ने प्लेट तानिया की सिमत बढ़ाते हुए वेटर को जाने का इशारा किया। चलें, पहले डिनर करते हैं, बातें बाद में। वो उसे खाने का इशारा करते हुए अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। तानिया ने तेल हटाकर थोड़ी सी निहारी अपनी प्लेट में निकाली। मिर्चें बहुत ज़्यादा थीं, पर वो आराम से बर्दाश्त करते हुए खा रही थी। उसके गाल सुर्ख हो गए थे। सलजोक की नज़रों से कुछ भी ओझल नहीं था। वो ज़िद्दी लड़की सिर्फ खुद को ऊंचा और दुरुस्त साबित करने में लगी हुई थी। तानिया ने थोड़ा सा खाकर हाथ रोक दिया। और लें,
आपको तो देसी स्पाइसी फूड पसंद है, संजोग ने उसे टोका। नो थैंक्स, मैं अपने हिसाब से खाती हूँ और मज़ीद की गुंजाइश नहीं। अब अगर आप काम की बात कर लें तो बेहतर होगा। ओके। संजोग ने टिश्यू पेपर से हाथ साफ किए और छोटे को मेज़ साफ करके बिल लाने का इशारा किया। क्या आपको अपना काम पसंद है? आप इंजॉय करती हैं? संजोग ने पूछा। बहुत ज़्यादा, तानिया ने फौरी जवाब दिया। क्यों? संजोग ने फौरी दूसरा सवाल पूछा। मुझे बहुत से नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और पूरा दिन इवेंट पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करने में बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, तानिया ने जवाब दिया। क्या ये काम आपको फाइनेंशियली पूरा पड़ता है? आप मुतमईन हैं अपने काम से? संजोग ने एक अजीब सवाल पूछा। ये कैसा अजीब सा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं अपने काम से मुकम्मल मुतमईन हूँ, वो हैरान हुई। नहीं, यह हरगिज़ भी अजीब सवाल नहीं है। संजोग ने बगौर उसका जायज़ा लिया ताकि वो जान सके कि वो उसकी रूह तक में उतर सकता है। मेरे नज़दीक हमें ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जिसमें से आधी ज़िंदगी हम स्कूल और कॉलेज और बाकी जॉब पर गुजारते हैं। पर्सनल वक्त तो ना होने के बराबर होता है, इसलिए हमें वो जॉब, वो काम करना चाहिए जो खुशी दे, इत्मीनान दे, सुकून दे। आपका क्या ख्याल है? संजोग ने सवाल किया। तानिया ने इस बात में सर हिलाते हुए ताज्जुब से उसे देखा, जो गुफ्तगू का रुख पलट चुका था। क्या आप अपने काम से मुतमईन हैं? तानिया ने उल्टा उससे सवाल किया। संजोग आराम से उसे अपनी जहानत भरी नज़रों से देखते हुए कुर्सी से पुश लगाकर बैठ गया। पहले मैं सोचता था कि मुतमईन हूँ, मगर अब मैं श्योर नहीं हूँ। वो मजबूत पुख्ता लहजे उस पर नज़रें गाड़े में बात कर रहा था। तानिया को उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। यह आदमी एक बार फिर उसे अपने शहर में लेने की कोशिश कर रहा था। तानिया के गुस्से का ग्राफ बढ़ने लगा था। चेहरा तब उठा था, उसके चेहरे के बदलते रंग, उतार चढ़ाव संजोग की काइयां नज़रों से ओझल नहीं थे। तो मिस इवेंट ऑर्गेनाइजर, आपने बताया नहीं कि आपके चार्जेस क्या हैं? वो बात पलटता हुआ तानिया की तरफ तवज्जो हुआ। चार्जेस वर्क पर डिपेंड करते हैं, वो संजीदगी से बोली। मैं आपको अपने ऑफिस की डेकोरेशन का काम देना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं आपके काम से मुतमईन हुआ तो मेरे घर की इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी आपको मिल सकता है। प्राइस आप जो चाहें, संजोग ने ऑफ़र की। आपकी ऑफ़र का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अभी कोई नया प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहती। इसे बहुत माजरत, वो मतानत से बोली। तो मिस तानिया, काम आप करना नहीं चाहती, मसरूफ़ आप हैं नहीं, तो शादी के बारे में सोच रही हैं क्या? उसके अल्फाज ने तानिया का दिमाग भग से उड़ा दिया था। इट्स नन ऑफ़ योर बिजनेस, वो तलखी से बोली। रात के 10 बजने वाले हैं, मुझे चलना चाहिए। फिर कलाई में बंदी घड़ी में वक्त देखते हुए खड़ी हो गई। ओके, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सरजू कंधे उचकाते हुए खड़ा हो गया। वॉलेट से बड़े बड़े नोट निकाल कर मेज़ पर रखे। आप जहमत मत करें, मैं चली जाऊँगी, मेरे पास गाड़ी है। तानिया ने शाइस्तगी से इनकार किया। मिस इवेंट ऑर्गेनाइजर, आपकी हर धर्मी अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप आए खुद हैं और अब जाएंगी मेरी मर्ज़ी से। आपकी गाड़ी मेरा ड्राइवर वापस आपके घर छोड़ चुका है। वो दुरुस्त लहजे में बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा हाथ छोड़ें, वो गुस्से से बोली। फजूल में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी ही बदनामी होगी। वो सर लहजे में बोलते हुए उसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर अपनी गाड़ी तक लाया। दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा करते हुए खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। अब बैठ भी जाओ, वो हाथ से सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं टैक्सी कर लूँगी, वो गुस्से से बोली। श्योर, रात के 10 बजे इस इलाके में तुम्हें कोई शरीफ टैक्सी वाला मिले तो ज़रूर जाओ। वो लापरवाही से बोलते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तानिया ने चारों तरफ देखा। ये इलाका उसके लिए नया था। उसने खून के घूंट पीते हुए खामोशी से अंदर बैठकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। पूरी गाड़ी लरस कर रह गई। वाकई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना खून चलाने के बजाय पहले ही शराफत से बैठ जाती तो कितना अच्छा होता। आखिर अभी भी तो मेरे साथ बैठे ही हो ना, वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोला। मिस्टर, मैंने भी सिर्फ वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाया है। तानिया ने उसकी तबीयत साफ की। सलजोक ने इत्मीनान से उसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। जब जब ये लड़की गुस्सा करती थी उसके दिल में ठंडक सी पड़ जाती थी। उसने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर से हटाकर ड्राइविंग पर मरकूज करी। काफ़ी देर बाद गाड़ी क्लिफ्टन की हदूद में दाखिल हुई। मेरा घर उधर है, बैक स्ट्रीट पर। तानिया ने गाड़ी को सीव्यू की तरफ बढ़ते देखकर उस बदतमीज़ इंसान को ना चाहते हुए भी मुखातिब किया। जानता हूँ। वो बड़े आराम से गाड़ी साहिल के करीब लाकर रोक चुका था। उतरो, उसने तानिया को नीचे उतरने का इशारा किया। मुझे लगता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें बार बार हाथ लगाऊं।
इसीलिए तो मेरी हर बात की नफ़ी करती हो। वो ड्राइविंग सीट से उतरकर तानिया की साइड वाला दरवाज़ा खोलते हुए बोला, दूर हटो। वो खूंखार नज़रों से उसे देखते हुए गाड़ी से नीचे उतरी और उतरते ही पीछे जाने लगी थी कि सलजोक ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा ना कि तुम आई अपनी मर्ज़ी से हो और जाओगी मेरी मर्ज़ी से। सलजोक फुंकारा। बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है। वो नरमी से उसे आराम करने की कोशिश करते हुए बोली। तो घर में कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है जो तुम्हें इतनी जल्दी है? वो अनजाने में उसके ज़ख्मों को छेड़ गया था। वो एक लम्हे को चुप सी हो गई। रात के तकरीबन 11 बजने वाले थे। उसके बावजूद सी व्यू पर दिन का सा समा था। बड़ी बड़ी लाइटें जल रही थीं। इतनी रात को भी बहुत से लोग वहाँ हंसी मजाक और खाने पीने में मसरूफ़ थे। कई फैमिलीज अपने बच्चों के साथ उस वक्त मौजूद थीं। सरजोक तानिया का हाथ पकड़े समंदर की नरम रेत की जाने बढ़ा और उसको लेकर चलता हुआ काफ़ी दूर एक टेले के पास आकर रुक गया। पूरे चांद की रात थी। समंदर की बिखरी हुई लहरें रेत पर आ आकर पलट रही थीं। चांद की चांदनी ने माहौल पर एक फसूसा तारी कर रखा था। तानिया एक लम्हे को इस सुकून परवर माहौल में खो सी गई थी जब सलजोक ने उसका हाथ छोड़ा और झुककर उसके नज़दीक हुआ। कितना खूबसूरत मंजर है, कितनी गहराई है इस समंदर में, बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसी। सलजोक ने सरगोशी की। तानिया खामोशी से वहीं टेले से टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो समंदर को देख रही थी। ठंडी ठंडी हवा, ऊपर चमकता चांद और उसके आसपास चमचमाते हुए तारे। उसे अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। ये समंदर भी उसकी तरह गहरा था। अपने अंदर कई कहानियों को दफन किए हुए था, जैसे उसे अपने अंदर कई जख्म छुपाए हुए थे। बाजी, अल्लाह के नाम पर दो ना। अचानक से एक हट्टा कट्टा लंबे बालों वाला फ़कीर उसके सामने आ गया। वो चौंक कर तेज़ी से सलजोक को देखते हुए उसका बाजू पकड़कर पीछे हुई। इट्स ओके, वो चला गया है। सलजोक ने संजीदगी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर थपथपाया। वो उसके साथ उसके पास उसका हाथ थामे खड़ा हुआ था। तानिया चाहते हुए भी इस वक्त इस लम्हे उसका हाथ नहीं हटा पाई। वो दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप टीले से टेक लगाए खड़े रहे। खामोशी भली लग रही थी, एक अपनाइयत का एहसास जन्म ले रहा था। फिर वक्त का एहसास करते हुए सलजोक सीधा खड़ा हुआ। उसने हल्के से झटके से तानिया को भी सीधा खड़ा किया और खामोशी से उसका हाथ थामे वॉक करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा। तानिया को पहली बार उसके वजूद से अपनाइयत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। किसी टीनेज स्कूल गर्ल की तरह कनखियों से उसके हाथ में दबे अपने हाथ को देख रही थी। दिल था कि धड़के चला जा रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर सलजोक ने दरवाज़ा खोलकर तानिया को अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। तानिया के घर के नज़दीक पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और चुपचाप खामोश बैठी तानिया पर एक गहरी नज़र डाली। थैंक्स मेरे साथ डिनर के लिए। तानिया के दरवाज़ा खोलते हुए हाथ उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर रुक से गए। वो गाड़ी से उतरकर उसकी साइड पर खिड़की की तरफ आई। आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा ये खूबसूरत शाम थी। वो मताने से उसका शुक्रिया अदा करके अंदर बढ़ी। रात के 12 बजे से ऊपर का वक्त था। चौकीदार ने उसे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। सलजोक उसे अंदर जाते देख रहा था जब पता नहीं दिल में क्या समाई कि गाड़ी से उतरा और लंबे लंबे कदम उठाते हुए तानिया के पास पहुंचा। ये मेरे लिए भी एक यादगार शाम थी। उम्मीद है हम मज़ीद ऐसी शामें साथ गुजारेंगे, अच्छे दोस्तों की तरह। वो गंभीर लहजे में बेसाख्ता उसकी गहरी झील सी आंखों में देखते हुए बोला। मैं चलती हूँ। तानिया ने नज़रें चुराईं और घर का दाखिली दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गई। तानिया के जाते ही वो पलटा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसकी सियाह आंखों में सोच की परछाइयाँ थीं। वो उसे दोस्ती की खुली ऑफ़र कर चुका था, पर वो नज़रें चुराकर बिना जवाब दिए एक बार फिर उसे ठुकरा गई थी। बहुत देर हो चुकी थी। सुबह उसे होटल भी जाना था। वो आरामदेह लिबास पहनकर बेड पर दराज कंफर्टर मुंह तक ओढ़े सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी बंद आँखों के पर्दे पर दो सियाह गुस्से से भरी हुई आंखें नुमायाँ हुईं। उसने करवट बदली। वो बिना कुछ कहे चला गया था, लेकिन उसके कदमों की धमक, आंखों की सतमोहरी उसके गुस्से का ठीक ठाक अंदाज़ा लगा चुकी थी। आज की शाम का आगाज़ जितना बुरा हुआ था, बाद में वक्त जैसे बदल सा गया था, ठहर सा गया था। सलजोक खानज़ादा की तवज्जो, उसका केयरिंग अंदाज, उसकी शख्सियत का जादू, उस पर मुत्तज़ाद समंदर की लहरें, चांदनी रात का समा, सब कुछ परफेक्ट था। फिर सलजोक का घर छोड़ते हुए मज़ीद मुलाकात की ख्वाहिश, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से। वो उसे क्या समझाता जो उसे दोस्ती ऑफ़र कर दी?
वो एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। बड़ी मुश्किल से उसे अपने दिल में उठती अपने और सल्जोक खानज़ादा के साथ को अमर करने वाली ख्वाहिश को दबाया था। वो एक समझदार लड़की थी। उसे अपनी हदूद पता थी। वो किसी भी तरह सल्जोक खानज़ादा जैसे रईसज़ादे के साथ दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसीलिए दिल में उठती ख्वाहिश को दबाते हुए वो सल्जोक खानज़ादा की चमकती हुई आंखों से नज़र चुराते हुए उसे कोई भी जवाब दिए बगैर चली आई थी। शायद यही उसके हक में बेहतर था। करवटें बदलते बदलते न जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई, उसे पता ही नहीं चला था। सुबह अलार्म के बजते ही उसकी आंख खुल गई थी। लेटे लेटे घड़ी में वक्त देखते ही वो तेज़ी से खड़ी हुई। उसे वक्त पर ऑफिस पहुंचना था। जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने मखसूस हुलिये में जीन्स के ऊपर सफ़ेद कुर्ता पहने, लंबे बालों को पोनी बनाए, पैरों में जॉगर्स पहने वो गाड़ी में बैठकर ऑफिस रवाना हो गई। तानिया को घर छोड़ने के बाद वो खानज़ादा हाउस पहुंचकर इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट सुलगाए चला जा रहा था। ये लड़की पहले दिन से ही उसकी ज़ात की नफ़ी करती चली आई थी। फिर भी उसने चच्ची माँ की ख्वाहिश पर सर झुकाते हुए अपना रिश्ता भिजवाया था, जिसे उसने बिला जवाब ठुकरा दिया। अब वो बस एक बार उसे झुकाना चाहता था। उसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसने सल्जोक खानज़ादा का रिश्ता ठुकरा कर उसे नज़रअंदाज करके कितनी संगीन गलती की है। लेकिन वो लड़की, आज उस लड़की का एक अलग ही रूप देखने को मिला था। वो वाकई सबसे अलग, सबसे जुदा थी। उसकी आंखों में एक अनजाना सा दर्द था। सल्जोक की नज़रों में दो भीगे नैन जगमगा उठे, काले सियाह नैन, उन पर लंबी घनीरी उठती गिरती पलकों का जाल। तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, ना सिर्फ काम बल्कि मुझसे दोस्ती भी करनी होगी मिसेस ऑर्गेनाइज़र। वो अपना माइंड बनाकर उठा और सिगरेट ऐश ट्रे में मसल कर सोने लेट गया। सुबह अपने मखसूस वक्त पर उसकी आँख खुली। अपने रोज़मर्रा की मामूलाती ज़िंदगी से फारिग होकर वो जॉगिंग के लिए निकल गया था। 1 घंटे बाद जब वो वापस आया तो चच्ची माँ नाश्ते की तैयारी करवा रही थी। उन्हें सलाम करता जूस का ग्लास उठाकर वो अपने कमरे में आया। फ्रेश होकर ब्लैक कोट सूट में मलबूस, ब्लैक ही टाई लगाए, खुद पर परफ्यूम छिड़क कर जेल से बालों को सेट किए वो नीचे उतरा। वाओ भाई, आज कहाँ बिजली गिराने की तैयारी है? जहान ने उसे पसंदीदगी से देखा, जो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। भाई, आप बड़े डैशिंग लग रहे हैं, रिता ने तारीफ़ की। माशाअल्लाह बेटा, शहला बेगम की लहजे में सताइश थी। सफ़ूरा, मिर्चें लाओ, उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ दी। इरादा नज़र उतारने का था। भाई, आप ये काला रंग मत पहना करो, यूँ हसीनों के दिलों पर बिजली गिराना अच्छा नहीं, जोहान शरारत से बोला। जोहान, उसने तंबी करती निगाहों से उसे घूरा। कोई ख़ास डेट है क्या? जोहान ने मासूमियत से पूछा। चच्ची माँ, मैं चलूँ? आज मेरी कुछ अहम मीटिंग्स हैं, रात शायद देर तक घर आऊँ। जोहान को घूरता वो उन्हें बताता हुआ लंबे लंबे कदम उठाते हुए बाहर निकल गया। दिन के 10 बज रहे थे। वो अपने ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर जमाए सोच में डूबी हुई थी। सामने की कुर्सी पर उसकी सेक्रेटरी सायरा भी परेशान बैठी नजर आ रही थी। मैम, हमारे पास पूरे साल के क्लाइंट्स एडवांस बुक थे और हम वो सारी रकम होटल रेनोवेशन में इस्तेमाल कर चुके हैं। अब अचानक से ये सब कैंसिल हो जाने पर सब अपना अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं और जिनकी पेमेंट ड्यू हैं वो भी इनकार कर रहे हैं, सायरा ने फिक्रमंदी से कहा। जिन पार्टीज़ के इवेंट्स 15 दिन बाद शुरू होने थे, कानूनी तौर पर हमें उन्हें एडवांस वापस करना होगा, क्योंकि हमारी कोई इवेंट कैंसिल पर नोटिस देने की पॉलिसी नहीं थी। तानिया संजीदगी से बोली। मगर मैम कैसे? मैंने बैलेंस शीट बना ली है। अगर हम सबकी रकम वापस कर दें तो हमारे अकाउंट्स तकरीबन खाली हो जाएंगे। हम स्टाफ की तनख्वाहें तक अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। बैंक्रप्सी तक फाइल करनी पड़ जाएगी। सायरा परेशान हो गई। मिस सायरा, अभी तो हमें इस परेशानी से निकलना है। उसके बाद ये देखना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि सारे क्लाइंट्स एक साथ कंपनी छोड़ गए हैं। आप ड्यूज़ की लिस्ट फाइनल कर लें, तानिया ने सायरा को हिदायत दी। यस मैम। सायरा सर हिलाते हुए उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। सायरा के जाते ही तानिया सर पकड़ कर बैठ गई। पूरे होटल के स्टाफ की जिम्मेदारी उस पर थी। चंद माह पहले ही वो होटल की नई लुक पर अच्छा खासा पैसा लगा चुकी थी और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर खुले हुए अपने बैंक अकाउंट पर नज़र डाली ही थी कि ऑफिस का फ़ोन बजा। मैम, मिस्टर सल्जोक खानज़ादा फ्रॉम खानज़ादा इंडस्ट्रीज़ लाइन पर हैं, सायरा की आवाज़ उभरी। वो गायब दिमागी से बोली तो सायरा ने कॉल कनेक्ट कर दी। हेलो मिस इवेंट ऑर्गेनाइज़र, सल्जोक की गंभीर आवाज़ उभरी। जी फरमाइए, तानिया ने खुद को कंपोज किया। आपने मेरी ऑफ़र के बारे में क्या सोचा? उसने डायरेक्ट सवाल किया।
कौन सी ऑफ़र? तानिया कंफ्यूज हो गई। मिस तानिया, मैं आपको अपनी कंपनी के लिए 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करना चाहता हूँ, सरजोक ने संजीदगी से कहा। मगर आपके बिजनेस में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर का क्या काम है जो आप 1 साल के लिए मुझे हायर करना चाहते हैं? तानिया ने अपने जहन में चुभता हुआ सवाल पूछा। आपको मेरे ऑफिस के बिजनेस डिनर्स, मीटिंग्स, फॉरेन टूर्स ऑर्गेनाइज करने होंगे। वो उसे तफसीलात बताने लगा। मिस्टर सरजोक, इन कामों के लिए आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर की नहीं बल्कि एक पर्सनल सेक्रेटरी हायर करने की ज़रूरत है। तानिया अपना गुस्सा दबाते हुए शाइस्तगी से बोली। मिस इवेंट ऑर्गेनाइज़र, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ। मुझे अपना हर काम परफेक्ट चाहिए। आप मुझे इस काम के लिए मुनासिब लगी हैं। अब आप अपनी डिमांड बताएं ताकि कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर मैं आपको भिजवा दूँ। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। इनफैक्ट आप अच्छी तरह सोच समझ कर दोपहर 2 बजे तक मुझे अपनी डिमांड ईमेल कर दीजिएगा। वो 2 टूक लहजे में बोलते हुए फ़ोन बंद कर गया था। तानिया फ़ोन रखकर सर पकड़ कर बैठ गई। एक तरफ डूबता हुआ बिजनेस और उसकी कारोबारी साख मुतासिर हो रही थी, तो दूसरी तरफ ये ज़िद्दी खड़ूस इंसान जो उसके पीछे ही पड़ गया था। मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हल्का सा दरवाज़ा वाह करके सायरा ने अंदर झाँका। यस सायरा, कम इन। तानिया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैम, क्या मैं एक दोस्त होने के नाते आपको मशवरा दे सकती हूँ? सायरा ने झिझकते हुए सवाल किया। जी सायरा, कहिए। वो पूरी तरह मुतवज्जो हुई। मैम, अभी मिस्टर सलजो खानदाजा से आपकी बात हो रही थी, जो गलती से थोड़ी सी मैंने सुन ली। सायरा हिचकिचाई। गलती से? तानिया ने उसे घूरा। यस मैम, गलती से। मैंने कस्टमर को कॉल मिलाने के लिए फ़ोन उठाया था तो उनकी जॉब ऑफ़र मेरे कानों में पड़ी और फिर मैं खुद को आपकी बात सुनने से रोक नहीं सकी। वो शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, आप कहिए, आप क्या कहती हैं? तानिया ने उसका शर्मिंदगी के झुका सर देखकर नरमी इख्तियार की। मैम, आप ये ऑफ़र कबूल कर लें और उनसे पूरे साल की पेमेंट इकट्ठी मांग लें। इस तरह हम उन पैसों से अपने क्लाइंट्स का एडवांस वापस कर देंगे। हमारे अकाउंट्स महफूज रहेंगे। सायरा ने मशवरा दिया। इस ऑफ़र को कबूल करने का मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं उस इंसान को 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, 1 साल कैसे बर्दाश्त करूँगी? और मेरे अपने बिजनेस का क्या होगा? वो परेशान हुई। मैम प्लीज़, हम सब आपके साथ हैं और अभी तो हम अपने पहले क्लाइंट्स को मुतमईन करते हैं। फिर मैं तो हूँ इधर। जैसे ही 1-2 माह में हम स्ट्रांग होते हैं, उनके पैसे वापस करके आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दीजिएगा। इनफैक्ट सारे ही पैसे वापस कर देंगे और जो काम आप उनकी फ़र्म के लिए करेंगी वो हमारी फ़र्म की तरफ से आखिर में गिफ्ट कह देंगे। सायरा ने उसे समझाया। तानिया उलझ गई थी। मैम सोच लें, इस वक्त हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपके वालिद का इतनी मेहनत से खड़ा किया गया ये सारा कारोबार ख़त्म हो जाए। तानिया ने संजीदगी से हकीकत उसके सामने रखी। हमारे ड्यूज उस वक्त 1 करोड़ के करीब हैं। वो मुझे इतना पैसा क्यों देगा? मैम, आपका एक नाम है, आप एक इवेंट के लाखों लेती हैं और ये तो पूरे साल के लिए आपको बुक कर रहे हैं। सायरा ने उसे हौसला दिया। ओके, मैं सोचती हूँ। उसने सोचने की हामी भरी। सायरा के जाने के बाद वो बहुत देर तक सोचती रही। एक ऑप्शन होटल को गिरवी रखने का भी था, लेकिन इसमें वक्त लग जाता और फिर उसका दिल भी अपने डैड की जायदाद को गिरवी रखने के लिए नहीं मान रहा था। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 2 बजने वाले थे। बस 3 मिनट बाकी थे। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी ईमेल खोली। मिस्टर सलजो खानज़ादा, मुझे आपकी ऑफ़र मंजूर है, लेकिन आपको मेरी सारी पेमेंट एडवांस में ज्वाइनिंग से पहले करनी होगी। पेमेंट अमाउंट 1 करोड़। शुक्रिया। तानिया सही। 2-3 बार ईमेल को पढ़ने के बाद उसने ईमेल सेंड कर दी। कुछ देर बाद उसने अपनी डेस्क समेटी और सायरा को अपने जाने का बताकर बाहर निकल आई। उसका दिल उदास था। आज न चाहते हुए भी उसे सलजो खानज़ादा के साथ काम करने की हामी भरनी पड़ी थी। कभी कभी किस्मत हमसे वो काम भी करवा लेती है जो हम कभी भी नहीं करना चाहते। कुछ भी हो जाए मिस्टर सलजो खानज़ादा, मैं तुम्हारे लिए तैरने वाला हरगिज़ भी साबित नहीं होंगी। वो खुद से अहद करती हुई होटल की पार्किंग की तरफ बढ़ी। ऑफिस पहुंचते ही अपनी मीटिंग से फारिग होकर उसे अपनी सेक्रेटरी को मिस तानिया इवेंट ऑर्गेनाइजर का नंबर मिलाने का हुक्म दिया। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको एक सितम और मेरी जान की एपिसोड 2? यकीनन आपको पसंद आई होगी और हमें ये भी बताइए कि आपको इसका वॉइस ओवर कैसा लगा, क्योंकि आप ही की फरमाइश पर हमने इसको वॉइस ओवर में रिकॉर्ड किया है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। यू विल पे फॉर दिस मिस